अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गप। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल है बॉयज़ हॉस्टल स्टैंड अप कॉमेडी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गुप्ता, अप्रूम गुप्ता। एक टेबल है, एक चेयर है, एक बैकपैक है जिसपे जिम के कपड़े सूख रहे हैं। और ऐसा नहीं कि वो आपने धोए हैं, वो सिर्फ सूख रहे हैं। क्योंकि हमारी नॉर्मल विश ऐसी होती है, और तो काम आ रहा है भाई। कोई सोबर आदमी बोल ले भाई वो प्रवीण के फेरे चल ले, नीचे चले, हाँ सुहाग रात में भी चल लेंगे। अच्छा आपको पता है लड़कियां फ्लॉस यूज करती है, फ्लॉस। मेरे मेल डेंटिस्ट दोस्तों को नहीं पता फ्लॉस क्या होता है भाई। हमारे हॉस्टल में लड़के एक दूसरे से ट्रिमर ले जाते थे। और प्रॉब्लम ये भी नहीं है, प्रॉब्लम है उनकी दाढ़ी फिर भी उतनी है। एक गंदा जोक सुनाओ भाई, मजा आएगा। आपने देखा है सफाई के लेवल होते हैं। जैसे सबसे ऊपर होता है 5 स्टार होटल, टॉयलेट भी महक रहा होता है ना। उसके बाद आता है एयरपोर्ट, बिकॉज एयरपोर्ट इज द फर्स्ट व्यू ऑफ द कंट्री। उसके बाद आता है 5 स्टार हॉस्पिटल, नॉर्मल स्कूल, और श्रृंखला में जो सबसे नीचे आता है वो आता है सुलभ शौचालय। और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, सुलभ शौचालय में आप तभी कह सकते हो या तो आप नेशनल लेवल के स्विमर हो, क्योंकि उस लेवल का सांस रोकना मेरे और आपके बस की बात तो है नहीं। या फिर आपका फेवरेट गाना छई छप्पा छई हो। बट ऑन अ सीरियस नोट, हाइजीन के लेवल पे सुलभ शौचालय से नीचे जो जगह है वो है बॉयज हॉस्टल। जिन लोगों को आइडिया नहीं है, बॉयज हॉस्टल एक ऐसी जगह है जहां पे आप तभी रह सकते हो जब आपकी हाइजीन से दोस्ती नहीं है, आपको डेली साफ कपड़े पहनना नहीं पसंद, डेली नहाना नहीं पसंद। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम बॉयज हॉस्टल गया ना, मेरे दो हिमांशु और अंकुर पहले से थे वहां पे। तो जैसे ही मैंने हॉस्टल में एक पाँव रखा, मैंने कहा हिमांशु चूहा मरा हुआ है क्या यहाँ पे? कहता नहीं ऐसे ही होता है बॉयज हॉस्टल। मैं थोड़ा सा आगे गया, मैंने कहा पक्का चूहा मरा हुआ है? कहता नहीं यहाँ का अरोमा है। मैं अरोमा ही बोल दिया तूने भाई। अरे बहुत अलग दुनिया थी, पंखे पे 3 किलो धूल थी। हमने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, कहता गाड़ी की मोटर से चलेगा ये पंखा, भैंचो पागल हो गए तुम लोग। और मैं आपको बताऊं, लड़कों को कभी पता ही नहीं चलता हमारा रूम गंदा है। पता कैसे चलेगा? सारे रूम गंदे हैं। हाँ कोई बेंचमार्क ही नहीं है, सबके रूम में सिगरेट से जले गद्दे हैं। एक टेबल है, एक चेयर है, एक बैकपैक है जिसपे जिम के कपड़े सूख रहे हैं। और ऐसा नहीं कि वो आपने धोए हैं, वो सिर्फ सूख रहे हैं। और एक कंबल है जिसे आप फोल्ड नहीं कर सकते, वरना टूट जाएगा। ठीक है, देखो गाइस, डबल मीनिंग की खास बात यह है कि तुम्हें दूसरा मीनिंग पता होना चाहिए। अगर तुम्हें पता है तो तुम भी मेरे लेवल पे हो, नहीं तो ऊपर से जा रहे हैं। हमें पता कब चलता है हमारा रूम गंदा? जब हम किसी बंदी के रूम में जाते हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम गर्ल्स हॉस्टल गया ना, ऐसा लग रहा था गांव वाला 5 स्टार होटल आ गया है। उसके रूम में घुसने से पहले डोरमैट बिछा। मैंने कहा डोरमैट, साफ कपड़ों के लिए अलग बास्केट, गंदे कपड़ों के लिए अलग बास्केट, फेरी लाइट, फोटो फ्रेम, बेड शीट, कुशन, सॉफ्ट टॉयज। मैंने कहा तू इंजीनियरिंग क्यों करी है? तू इंटीरियर डिजाइनर है पगली, वो है तेरा पैशन। अच्छा उस दिन मेरे को एक और चीज पता चली जो मैं लड़कों के साथ शेयर करना चाहूंगा, कि लड़कियां अपनी बॉडी के लिए बेयर मिनिमम 2 से 3 टॉवल यूज करती हैं। एक फेस के लिए, एक हेयर के लिए, एक बॉडी के लिए। जैसे लड़कों का क्या रहता है, जब हम हॉस्टल गए थे 2 टॉवल लेके गए थे, मम्मी ने दे दिए थे कि जस्ट इन केस। तो पहले महीने में हम तीनों दोस्तों के एक एक टॉवल खत्म हो गए। हाँ खो नहीं गए, खत्म हो गए। जमीन निकल गई, आसमान लेके भगवान जाने कहां चले गए। दूसरे महीने में तीनों के पास कलेक्टिवली एक टॉवल बचा था, फिर वो भी खत्म हो गया। फिर तीसरे महीने जो कपड़े पहन के जाते थे वो उस दिन का टॉवल बन जाता था, नए कपड़े पहन के आ जाते थे। फिर चौथे महीने जो कपड़े पहन के जाते थे अंदर से टॉवल बन जाता था, उल्टा करके नए कपड़े बन जाते। फिर 5वें महीने में रियलाइज हुआ कि बहन चो नहा क्यों रहे हैं, डीओ से काम चल तो सकता है यार। अरे अलग दुनिया, सच बता रहा हूँ मैं, अलग दुनिया। लड़कियों की टिश्यू पेपर देख लो, सॉफ्ट टिश्यू,
टिश्यू वाइप, वेट टिश्यू, फेस टिश्यू, कितने सारे टिश्यू आते हैं। लड़कों को टिश्यू बोल दो गंदे ख्याल आने लग जाएंगे, अभी थोड़ी शो के बीच में। पागल हो गए क्या गुप्ता जी? सच बता रहा हूँ, जितनी लड़कियां, कभी भी अपने बॉयफ्रेंड हस्बैंड को टिश्यू पेपर लेने मत भेजना ना बाजार। हरामजादे टॉयलेट रोल लेके आ जाते हैं ये, कहते सबसे ज्यादा सबसे सस्ता यही मिल रहा था, और बताओ आपको क्या चाहिए। मैंने भाई साहब अपने दोस्तों के यहाँ हॉस्टल के टाइम पे डाइनिंग टेबल पे टॉयलेट रोल के साथ खाना खाया है, और वो बोले इसमें गलत क्या पूछना ही, तो मैंने कहा हरामजादे वो पूछना अलग होता, ये पूछना अलग होता। तो जिस लड़की के मैं रूम में गया था ना, उसकी मैंने वार्डरोब खोल के देखी, बिकॉज लड़कियों की वार्डरोब होती है, लड़कों की अलमारी होती है, राइट? अरे 3 सेकंड वाल लिया आपने जो। तो उसकी वार्डरोब में ना परफ्यूम रखे हुए थे, और परफ्यूम पे लिखा हुआ था ईओ दे परफ्यूमो, ईओ दे टॉयलेटो, ईओ दे कोलोनो। मैंने कहा ये सब क्या होता है? कहती कॉन्सेंट्रेशन बताता है। मैं कहा मेरे तो ज्ञान चक्षु खुल गए, अब किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा, खुजली हो रही है बहन। तो मैंने हिमांशु को कॉल किया, मैं कहा तुझे पता है लड़कियों के बहुत सारे परफ्यूम आते हैं, ईओ दे परफ्यूमो, ईओ दे टॉयलेटो, ईओ दे कोलोनो। तो हिमांशु बोलता है कोबरा यूज नहीं करती क्या ये लोग? मैंने कहा गर्मी के लिए अलग परफ्यूम यूज करते हैं, ठंड के लिए अलग। कहता है उसमें क्या, गर्मी में हम भी डर्मीकूल लगाते हैं, ठंड में। मैंने कहा बच्चों बाहर निकल जा तू। तो जिस लड़की के मैं रूम में गया था ना, उसका बर्थडे था, और मैंने देखा लड़कियां बर्थडे के लिए वैसे ही एक्साइटेड रहती है ना आजकल। हाँ, 3 दिन पहले से इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना शुरू कर देंगी, ऐसे लिखना शुरू कर देंगी, थैंक यू सो मच बेब फॉर कमिंग टू माय लाइफ, यू हैव बीन अ ब्लेसिंग, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, आई हैड अ ग्रेट टाइम, आई हैड अ ग्रेट ईयर, थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड दैट। लड़के नहीं लिखते भाई साहब ये सब, क्योंकि इंस्टाग्राम से बैन हो जाएंगे, क्योंकि हमारी नॉर्मल विश ऐसी होती है, और लड़ू गाँव आ रहा है भाई। इवन आफ्टर बर्थडे पे मैंने देखा लड़कियां सबको पर्सनली डीएम में थैंक यू नोट भेजी होती है, हे बेब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय पार्टी, थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट, थैंक यू सो मच फॉर द डांस। लड़के उसके बाद भी सबको इंडिविजुअली कॉल कर रहे हैं, बैंचो शर्मा को कोई नहीं बुलाएगा अगली बार से। सारा चखना खा के चली गया, नीट भी नहीं पड़ी है बैंचो नॉलेज चेक रात को 3 बजे, क्योंकि लड़कों के लिए दारू सर्वोपरि है। इन द हायरार्की दारू इज एट द टॉप। लाइक अभी मेरे दोस्त की शादी हुई, सुबह 4 बज रहे हैं, फेरे चल रहे हैं, ये बैठा हुआ है, इसके पापा बैठे हुए हैं, इसका छोटा भाई बैठा हुआ है, और दुल्हन के 1-1 महीने वाले दोस्त बैठे हुए हैं कि सॉरी बेब आई कांट लीव यू दिस प्रेशियस मोमेंट ऑफ योर लाइफ, सॉरी। और हम सब ऊपर बैठ के दारू पी रहे, पता नहीं किसकी शादी है, किसका होटल है, कौन से शहर में आए हैं, और गलती से कोई सोबर आदमी बोल दे भाई वो प्रवीण के फेरे चल रहे, नीचे चले, हाँ सुहागरात में भी चल लेंगे, खत्म हो जाए पहले। बहुत है। बारिश हो रही है आजकल, आपने देखा बारिश में वॉज द वाइल्डेस्ट थिंग अ गर्ल कैन डू। आई मीन देयर आर मेनी वाइल्डेस्ट थिंग अ गर्ल कैन डू, बट फॉर एग्जांपल रील्स बना लेंगी कि बरसो रे मेघा। लड़के पता क्या करते हैं, 4 दोस्तों को छत पे बुला लेंगे, ठीक है, तौलिया लेंगे, नाली में घुसेड़ देंगे। जब पानी यहां तक भर जाएगा, इनके अंदर का टार्जन और रैम्बो यूं निकल रहा होता है ये, और चीख चिल्लाहट से नहीं रुकते जानवर। जब वो पानी लाल हो जाएगा, कैसे? खून से। और उसके बाद लड़कियां नहाती हैं, बिकॉज एक्ने, दे कांट हैंडल एक्ने। नो नो नो, लड़कों का डिसाइडेड है 3 घंटे आना लिए, 3 हफ्ते घर पे ना नहाए भैंचो। और उसके बाद गॉड फॉरबिड लड़की को कोल्ड हो जाए, सो दे यूज हैंकरचीफ, नॉट हैंकी, हैंकरचीफ। लड़कों को जीवन में कभी कोल्ड हो जाए फर्क ही नहीं पड़ा, कहीं भी चलते हुए और कहीं दीवार मिल गई। बट अलग दुनिया है लड़कियों के, कितनी हाइजीन कॉन्शियस है। 2 बार टूथब्रश करिए, 2 बार माउथ वॉश। आपको पता है लड़कियां फ्लॉस यूज करती है, फ्लॉस। मेरे मेल डेंटिस्ट दोस्तों को नहीं पता फ्लॉस क्या होता है भाई। वो तो फर्स्ट टाइम मैंने प्लम्बर के हाथ में धागा देखा, मैंने कहा तू इससे गांठ बांधा, मुंह में डाल ली थी सुबह सुबह। आप लड़कों को बोल दो भाई मुंह से बांस आ रही है, प्याज खा लेंगे, अब ठीक है भाई। हम हॉस्टल में थे, कोई था एनी फीमेल हु हैव बीन टू हॉस्टल, एनी फीमेल जो इतनी अभी फेस बना देते हो आप, आई कैन सेंस। नहीं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से नेल कटर लोगे
या बोरो करोगे तो आप उसको सैनिटाइज करके दोगे? बट ऑब्वियसली हाँ में देखा, हाँ देखा, हाँ में ऐसा नहीं था, हाँ। हमारे हॉस्टल में लड़के एक दूसरे से ट्रिमर ले जाते थे और भर के दे रहे कुत्ते के बच्चे। और प्रॉब्लम ये भी नहीं है, प्रॉब्लम है उनकी दाढ़ी फिर भी उतनी है। बट मैंने देखा लड़कियां ना बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो गई हैं आजकल अपनी लाइफ में। लाइक जब भी वो किसी का नंबर सेव करती है ना, पूछती है, हे हाउ डू यू स्पेल योर नेम? इट्स APPURV APOORV। इतनी स्पेसिफिक। लड़कों को फर्क ही नहीं पड़ा, दिलीप होगा दल्ला रख देंगे, कपिल होगा पोपली रख देंगे, अंकुर होगा कुक्कुट रख देंगे। और मेरे दोस्त तो इतने सेल्फ अवेयर हो गए, एक बार मेरे दोस्त दिलीप का फोन खो गया था, मेरे फोन में आके दल्ला टाइप करता था भाई। मैं कहा भाई तू भगवान है, कहाँ जानवरों के साथ बैठा हुआ है। अब आपको लग तो रहा होगा इतना डिफरेंस कैसे आ गया, राइट? अपब्रिंगिंग सेम हुई, एजुकेशन सेम हुई, सब कुछ सेम हुआ, इतना डिफरेंस कैसे आ गया कि लड़कियां लड़कियां रह गई, लड़के जानवर बन गए, है ना? पहला रीजन है, सारी लड़कियों ने ना बचपन में सिटकॉम्स देखे हुए हैं, फ्रेंड्स, हाउ आई मेट योर मदर, सिलिकॉन वैली, 2.5 Men। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें प्लांट हो रखी हैं कि किसी से कैसे बात करनी है, कॉफी शॉप में जाके क्या करना है, दोस्त को कैसे डील करना है, बेस्ट फ्रेंड को कैसे डील करना है, बहुत ही सबकॉन्शियस माइंड में यहाँ पे प्लांटेड है। क्योंकि जब लड़कियां 2.5 Men फ्रेंड्स देखी थी, लड़के क्या कर रहे थे, तेरी बग्गी मेरा घोड़ा, अंडमंड का टोला। अब लिटरेचर डिफरेंस देख रहे हो कितना ज्यादा है। फ्रेंड्स, हाउ आई मेट योर मदर, अंडी मंडी सन्नी। कैसे कैसे मीट करवाऊं, मेरे को ये बताओ ना। और दूसरा मैंने देखा है, लड़कियां ना क्यूरियस होती हैं, ये तो सारी लड़कियां मानती हैं, गर्ल्स आर ऑलवेज क्यूरियस। लाइक बचपन में मैम बोलती थी, बेटा दूध फटेगा तो पनीर बनेगा, तो लड़कियां क्यूरियस होती थी कि मैम घी कैसे बनेगा, खोया कैसे बनेगा, मावा कैसे बनेगा, क्यूरियोसिटी। और लड़के पीछे बैठ के हंस रहे होते थे, मैडम गांठ फटेगी तो क्या बनेगा। That's all from my side, guys. You have been a wonderful audience. जनाब, कमाल कमाल कमाल, जबरदस्त। अच्छा, अक्सर मैंने देखा है कि एक टॉपिक को लेके ना पूरी कॉमेडी कर लेते हैं यार। एक टॉपिक होता है, यानी मिसाल के तौर पे हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल। अच्छा, ये तो बिल्कुल बिल्कुल मैंने काफ़ी वीडियो ऐसी देखी है कि शॉर्ट वीडियोस होती हैं या टिकटॉक होता है, तो एक लड़के रहते हैं एक कमरे में, तो बिस्तर हटाओ, बेड हटाओ तो नीचे कचरा ही कचरा है। ऐसा ही, यानी वो जो चॉकलेट या कुछ खाएंगे, बिस्किट खाएंगे तो रैपर नीचे फेंक देंगे, कौन साफ़ करे यार, कौन साफ़ करे। तो ये है कि लड़कों को, अगर लड़कों का रूम हो तो वहाँ पर अलमारी होती है, तो लड़कियाँ उसको वार्डरोब की तरीके से सलीके से रखती है हर चीज़ को। ये बाय नेचर, ये क्या वजह है कि इस तरह से होता है, क्या वजह? मतलब लड़के बिल्कुल वाकई ख्याल नहीं करते। 3 तौलिए थे तो 2 रह गए, 1 रह गया, फिर 1 भी ख़त्म हो गया, तौलिए कहाँ चले गए थे? वो बॉयज़ एक दूसरे की टॉवल ले जाते हैं ना, मतलब ये था। और कहीं भी रख देते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं, उसी से फेस, वो मतलब फेस आपने साफ कर लिया उसी से, मतलब। अच्छा, ये आज मुझे पहली दफ़ा पता चला 3 तौलिए वाला, ऐसा होता है क्या? ऐसा ही है। और मैं तो सच में बोलूँ तो मैं तो सिर्फ हेयर के लिए टॉवल यूज़ करती हूँ, फेस के लिए टॉवल यूज़ नहीं करती हूँ, बॉडी के लिए टॉवल यूज़ करती हूँ, फेस नहीं करती। उसके लिए टिश्यू से टैप टैप करती हूँ। मम्मा भी बोलती है कि कचरे से, रद्दियों से साफ कर रही है मुंह को, लेकिन टॉवल क्या वजह नहीं कर रही। बस एक माइंडसेट, बस। कुछ तो किसी ने कहा होगा, कुछ बताया होगा। नहीं, मैं वैसे ही नॉर्मली फेशियल टिश्यू स्टार्टिंग से, बचपन से, स्कूल टाइम से यूज़ करती हुई आ रही हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि बस अगर आपने फेस वॉश किया तो बस वो मैंने आज पहली दफ़ा सुना था 3 टॉवल वाला। बाकी यही हालत होती है लड़कों की। अच्छा, बर्थडे मतलब यकीन करें कि अच्छा, अब आजकल तो 3 days लेफ्ट, 4 days लेफ्ट, 3 hours, 2 hours, 45 minutes लेफ्ट, इस तरह से भी आता है भाई। अब तो बहुत ज़्यादा लोग हैं। और आप भी, मैंने ये सुना है कहीं से कि आप भी बहुत एक्साइटेड होती है अपनी बर्थडे को लेके। ऐसा ही है, बिल्कुल। क्या डेट है? 16 जनवरी। 16 जनवरी। हाँ, लेकिन मैं भी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करनी है, लेकिन कैसे करनी है, क्या प्लान है? वैसे यूँ समझ लो सब ब्लैंक है। हाँ। लेकिन जहन में एक प्लान होगा कि यार, हाँ, ये एक थीम होगी। हाँ, मेरा वैसे यहाँ पर जैसे क्लिफ्टन पे है अलास्का,
सही। एक कैफ़े, मेरा वहाँ का प्लान है कि मैं वहाँ सेलिब्रेट करूँगी। लास्ट टाइम भी मेरा किया था, लेकिन बहन की शादी की वजह से डिले हो गया था। लास्ट टाइम मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था, मैं बहुत रोई थी अपनी बर्थडे नहीं फिर किया था नहीं हुआ। आप कह तो रही हो कि लेट किया था। नहीं हुआ। लास्ट अच्छा। ईयर हुआ नहीं, सेकंड लास्ट ईयर हुआ था, तो बस इस साल मैंने लाजमी करना है क्योंकि मेरा पिछले साल बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ। इस बार आप ये समझ लो कि डबल करना है। हाँ, डबल करना है, अच्छे से अच्छा करना है, हर चीज़ डबल करनी है। डबल करना है तो अच्छा लड़कों को ना लड़कों का बर्थडे भी नहीं पता होता। ऐसा ही है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो कहते हैं कि अगर बर्थडे होता भी है तो उसकी तस्वीर अगर लगा देते हैं लोग, तो 4-5 लड़कों के बीच में एक लड़का खड़ा हुआ है तो उसके ऊपर लाल निशान लगा के ये वाले का है। हाँ, इसका यानी दोस्तों के पास किसी दोस्त की सिंगल तस्वीर भी नहीं होती, ग्रुप में तस्वीरें होती हैं तो सब खड़े हुए हैं, तो ये वाले का बर्थडे तो ये बर्थडे में दोस्तों की हालत होती है। ये भी किसी ने स्टैंड अप कॉमेडी में कहा था। खैर लड़कियों को वाकई एक्साइटमेंट होती है। अच्छा, ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिसको बंदा कहता है कि मैं एंजॉय करूँ और एक ज़िंदगी, देखिए ज़िंदगी तो गुजर रही है, अगर देखा जाए तो आपका 1 साल और कम हो जाता है और हम खुशियाँ मना रहे होते हैं कि यार 1 साल कम हो गए, चलो नाचो गाओ और अच्छे कपड़े पहनो, केक कट करो, इस तरह पूरा दिन सेलिब्रेट। ट्रिम वाला तो बड़ा ही डबल मीनिंग था कि दाढ़ी भी नहीं कटी, ट्रिमर वापस कर रहा और वही भरा हुआ वो तो बड़ा ही खतरनाक है। अच्छा, ये मतलब इसको इन शॉर्ट अगर पूरी वीडियो को कहें कि लड़के लापरवाह होते हैं। लापरवाह, लड़कों को कोई परवाह नहीं होती। सही है, कोई भी चीज़ उनकी कहाँ पड़ी हुई है, कहीं नहीं पड़ी हुई। जब लेकिन कहीं जाना है, डेट पे जाना है फॉर एग्जांपल, तो भाई हर चीज़ चाहिए, नहीं चाहिए इससे लेकर आएंगे उससे लेकर आएंगे, सब कुछ फिर वो इमरजेंसी में होगा। हाँ, इमरजेंसी है, नहीं उनका अपना नहीं मिल रहा होगा, कोई बात कुछ भी कर लेंगे इमरजेंसी। हाँ, किसी दोस्त का पहन लिया, इसका पहन लिया, इसके शूज़, इसके जीन्स, इसका वो वॉच ले ली, उसका वॉलेट, उसका परफ्यूम, उसके गॉगल्स, इस तरह ले लिया, तैयार होके प्रॉपर। हाँ, क्योंकि डेट पे जा रहे हैं तो भाई अट्रैक्टिव तो लगना है ना। ऐसा है या नहीं है? बॉयज़ का वैसे मैंने इतना ही सुना है कि यार है ऐसा। बता देना, बुरा नहीं बोल रहा कोई भी मुझे। हाँ, लेकिन मैंने सुना है इस तरह। लेकिन लड़कियां वाकई प्लानिंग करती हैं, हर चीज़ की तैयारी रखती है, डिसिप्लिन लड़कियों के अंदर होता है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त यूँ समझ लो कि खोल के रख दिया सबको, लड़कों को खोल के बिल्कुल खोल के रख दिया। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।